हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो से पहले ये खालिस्तानी रच रहा था बहुत बड़ी साजिश। तभी आ गई पुलिस। बताएंगे दोस्तों ये खालिस्तानी आतंकवादी करने क्या वाला था। तो वहीं फिर एक बार जो बाइडेन कर बैठे बहुत बड़ी गलती। अमेरिका में पीएम मोदी जी का ही नाम भूल गए। तो वहीं भारत की कीमत पर दोस्त रशिया ने दिया चीन का साथ। पाकिस्तान को ब्रिक्स में सदस्य बनाने का पुतिन ने कर दिया समर्थन, जिसके बाद हो गया विवाद। दोस्तों वहीं लगे हाथों पाताल लोक में भी नहीं बच पाएंगे चीन और पाकिस्तान। फ्रांस में डोभाल पक्की करेंगे तबाही वाली डील। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत को विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं आगे आने वाले जल्दी समय में, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो से पहले यह खालिस्तानी रच रहा था बहुत बड़ी साजिश। तभी आई पुलिस, ले लिया बड़ा एक्शन। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क के नसाउ कोलिजियम इंडोर स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अमेरिकियों की एक विशाल सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थक लोग खलल डालने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल न्यूयॉर्क पुलिस ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क की पुलिस ने एक खालिस्तानी समर्थक को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तब हुई है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नासाउ कोलिजियम में होने वाले कार्यक्रम में कुछ खालिस्तानी बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थक झंडे और पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। इन्होंने नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम के करीब सड़क पर सिख फॉर जस्टिस का बैनर लगाया था, जिसे नजाऊ काउंटी पुलिस के अधिकारियों ने हटवा दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल के करीब में फैलाए गए भड़काऊ प्रचार सामग्री को भी हटा दिया। जी हाँ, सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि खालिस्तानी समूह के लोगों ने सरकार के खिलाफ साजिश रचने का प्रयास किया है। ये ऐसे समय में हुआ है जब कोई विदेशी राजनीतिक गणमान्य देश के दौरे पर हो। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने खालिस्तानी समूह की ही तरह से की गई गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी समूहों के साथ काम करने वाले सिख मुट्ठी भर के लोग हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के पोस्टर बैनर लगातार खालिस्तानी सरकार को प्रभावित करने की कोशिश में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को खालिस्तानी, इन्हें आतंकवादी से कम नहीं कह सकते, इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने प्रभावित करने का प्रयास किया। ऐसे में दोस्तों आपकी राय तो बनती है, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दे, इतना ही नहीं, आपको याद होगा खालिस्तानियों से बातचीत फिर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था बाइडेन ने। अमेरिका ने भी बहुत बड़ी चाल चली थी भारत को धोखा देकर। क्या उकसा रहा है अमेरिका? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है दोस्तों। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि जब अमेरिका के डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जा रहे थे, उसी समय ठीक सेम टाइम पर व्हाइट हाउस के अधिकारी खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। हमने आपको परसों ये बात बताई भी थी, लेकिन फिर से दोहरा रहे हैं। इससे अमेरिका का दोहरा रवैया एक बार फिर सामने आ गया है। दोस्तों ये वही अमेरिका है जो खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चैंपियन बताता है, धुरंधर बताता है, और दूसरी तरफ भारत के खालिस्तानी आतंकवादियों को पालता पोसता है और रूसी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस दोहरी चाल चलने वाले अमेरिका पर आपकी राय तो बनती है, और इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको आज तक ऐसा लगा है कि अमेरिका ने भारत का वाकई में हित चाहा हो? देखते क्या कहती है भारत की जनता। वहीं आपको बता दें, बाइडेन से फिर एक बार हुई बड़ी चूक। अमेरिका में पीएम मोदी जी का नाम भूले। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के मानसिक स्थिति को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे। ऐसा ही मामला फिर एक बार सामने आया है, जब क्वाड समिट के बाद एक कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही भूल गए। कुछ देर तक बाइडेन पीएम मोदी का नाम याद करते रहे। मोदी का नाम ध्यान में नहीं आने पर उन्होंने पास में खड़े एक अमेरिकी अधिकारी से पूछा कि अब मंच पर किसको बुलाना है। अधिकारी के इशारे पर पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे और बाइडेन से हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आए। जी हाँ, कार्यक्रम के दौरान जिस समय बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी का नाम भूले, उस समय मंच पर पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी मौजूद थे। इस दौरान बाइडेन सर्वाइकल कैंसर से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी को मंच पर बुलाना चाहते थे, लेकिन करीब 5 सेकंड तक याद करने के बाद भी उनको नाम याद नहीं आया। बाइडेन का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास करके इंडियन टकासा जवाब देते नजर आ रहे हैं बाइडेन को। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। वहीं आपको बता दें, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हुए पीएम मोदी के मुरीद, पीएम मोदी के बन गए फैन। तारीफ सुनकर होगा हर भारतीयों को गर्व। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दौरे के दौरान टेक इंडस्ट्रीज लीडर्स के साथ मुलाकात की। इस दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी मौजूद थे। पिचाई ने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ भी की। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत के बढ़ते कद की पिचाई ने तारीफ की। एआई और मैन्युफैक्चरिंग में भारत की तरफ से
लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पिचाई ने कहा वो वास्तव में इस बारे में सोच रहे हैं कि एआई भारत को किस तरह से बदल सकता है जिससे भारत के लोगों को फायदा हो। मोदी ने टेक्नोलॉजी लीडर्स को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई यूज करने की चीजों के बारे में कहा। पिचाई ने देश के तकनीकी बुनियादी ढांचे के लिए मोदी के व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बताया। वो भारत के बुनियादी ढांचे के बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे वो डेटा सेंटर, बिजली, ऊर्जा और निवेश हो, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भारत परिवर्तन कर सके। गूगल के सीईओ ने भारत के साथ कंपनी के सहयोग पर गर्व व्यक्त किया, खासकर एआई में। पिचाई ने भारत के डिजिटल विकास के लिए गूगल के निरंतर समर्थन पर जोर देते हुए कहा कि हम भारत में एआई में मजबूती से निवेश कर रहे हैं और हम और अधिक करने के लिए तत्पर हैं। हमने कई कार्यक्रम और साझेदारियां स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल टेक कंपनियों के समर्थन की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो भारत के लिए अन्य चीजों पर जोर दें। पिचाई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें एआई लाने के बारे में कहा। मोदी के विजन की तारीफ करते हुए पिचाई कहते हैं, इससे साफ हो चुका है कि भारतीय को बेहतर तकनीक मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाकर के भारत के लिए, भारत को एडवांस बनाने के लिए निरंतर डील करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों वाकई में थैंक यू मोदी कहना तो बनता है आपका। वहीं बता दें, भारत की कीमत पर दोस्त रशिया ने दिया चीन का साथ। पाकिस्तान को ब्रिक्स में सदस्य बनाने का पुतिन ने कर दिया समर्थन, मच गया बवाल। बता दें, भारत के विरोध के बाद भी रशिया ने ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता को अपना समर्थन दे दिया है। रशिया इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और भारत का सबसे भरोसेमंद करीबी रणनीतिक भागीदार देश है। वहीं पाकिस्तान खुलकर भारत का विरोध करता है और उसे इसमें चीन समर्थन मिलता है, जो नई दिल्ली को अपना प्रतिद्वंदी समझता है। भारत और चीन के बीच सीमा पर भारी तनाव है और हजारों सैनिक आमने सामने हैं। इन सब के बीच रशिया के डेप्यूटी पीएम ने इस्लामाबाद की यात्रा की और पाकिस्तान के ब्रिक्स सदस्यता का समर्थन किया है। रशिया ने यह कदम भारत की कीमत पर उठाया है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन के दबदबे वाले ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान शामिल हो जाता है तो इससे ड्रैगन का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, रूस के इस कदम पर भारत में मॉस्को को लेकर बहस शुरू हो गई है। रशिया और चीन ब्रिक्स का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के खिलाफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा तुर्की भी इसमें शामिल होना चाहता है, जो भारत का विरोधी है और पाकिस्तान का करीबी है। रशिया और पाकिस्तान के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। रूस के डेप्यूटी पीएम ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ने आवेदन किया है, हम इसे सपोर्ट देंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अभिषेक शर्मा का कहना है कि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि भारत आने वाले वर्षों में ब्रिक्स के और ज्यादा विस्तार का समर्थन करे। दोस्तों वहीं बता दें, पाताल लोक में भी बच नहीं पाएंगे चीन और पाकिस्तान। फ्रांस में डोभाल पक्की करेंगे तबाही वाली डील। जी हां, भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील होने जा रही है जिससे पाताल लोक में भी दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाएंगे। दुनिया भर के देशों से भारत के कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक रिश्ते नई ऊंचाइयां छूने की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में भारत और फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार के बीच होने वाली स्ट्रेटेजिक डिफेंस साझेदारी एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हिस्सा लेने पेरिस जा रहे हैं। इस दौरान एनएसए अजित डोभाल और राष्ट्रपति मैक्रोन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इस बातचीत में मुख्य रूप से चर्चा में ऐसी डील होनी है जिनसे समंदर के भीतर भारत की ताकत बढ़ेगी। एनएसए अजित डोभाल और मैक्रोन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर बॉन के बीच न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, 110 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन के मुद्दों पर भारत के साथ फ्रांस की डील पक्की होने पर मुहर लगेगी। इतना ही नहीं, फ्रांस इन सब की तकनीक भी भारत के साथ साझा करने को तैयार हो सकता है। दोस्तों ये बड़ी ही अच्छी खबर और भारत के लिए गर्व वाली खबर है कि आप आने वाले समय में अपना भारत सुपर पावर बनने वाला है। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़ा कटाक्ष। कहा अब वो नरेंद्र मोदी नहीं बचा जिसकी 56 इंच की छाती हुआ करती थी। विपक्ष अब जो चाहता है वो करवा लेता है। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में चुनावी रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सीधा हमला बोला और कहा कि अब वो बदल चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज वो नरेंद्र मोदी नहीं रह गए जो पहले हुआ करते थे। हमने उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर खत्म कर दिया है। अब वो नरेंद्र मोदी नहीं बचा है जिसे आप लोग पहले देखा करते थे। राहुल गांधी ने कहा जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखता है। मैं तो संसद में सामने रहता हूँ, साफ साफ दिखता है कि पहले जो नरेंद्र मोदी थे आज वो नहीं बचा है। आज विपक्ष जो करवाना चाहता है हम वो करवा लेते हैं। वे कोई कानून लाते हैं तो हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर वे नया कानून लाते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरी सीधा कनेक्शन भगवान से है, मैं तो सीधे भगवान से बात करता हूँ। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि हमने ये काम नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से किया है, हमने मोहब्बत के जरिए नफरत को हराया है। उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाया गया, कई बार राज्यों का बंटवारा हुआ और 1 से 2 राज्य बने, मगर ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। आपका जो हक है वो आपसे छीना गया है। आप भारत के इतिहास में
पहली बार ऐसा हुआ है, एक स्टेट से कहा गया है कि आप अब राज्य नहीं रहेंगे बल्कि केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले वाला नरेंद्र मोदी ना बता करके 56 इंच वाला नरेंद्र मोदी ना बता करके जो कहने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, कटाक्ष की है पीएम मोदी पर, इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग? बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने शपथ लेते ही भारत को लेकर क्या कह दिया और क्यों ऐसा कहा कि श्रीलंका का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इन चीजों के लिए दरअसल अनुराग कुमारा दिशा नाइके ने सोमवार सुबह राष्ट्रपति सचिवालय में मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या की मौजूदगी में श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अनुराग ने शपथ के बाद कहा कि वो श्रीलंका में पुनर्जागरण के एक नए युग की शुरुआत करने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सभी पॉसिबल कोशिश करेंगे। श्रीलंका में शनिवार को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए थे। रविवार को नतीजों का ऐलान किया गया जिसमें जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के नेता और नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन के उम्मीदवार 55 वर्षीय दिशा नाइके को विजेता घोषित किया गया। दिशा नाइके की पार्टी की ओर से कहा गया है कि उनका देश भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में नहीं उलझेगा और उनके देश का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसे अनुराग की ओर से चीन के मामले में भारत को आश्वस्त करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि उनको चीन का दोस्त माना जाता रहा है, चीन को समर्थन देने वाला नेता माना गया है। दिशा नाइके की पार्टी के प्रवक्ता बिमल रत्नाइके ने एक बयान में कहा कि श्रीलंकाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। वहीं एनपीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य प्रोफेसर अनिल जयंती ने भारत से जुड़े सवाल पर कहा कि इंडिया निश्चित रूप से हमारा अहम पड़ोसी और एक महाशक्ति है और उनका अपना एक महत्व है। हिंद महासागर में श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति ने उसकी भू राजनीतिक प्रासंगिकता को बढ़ाया है। तो वहीं बता दें, लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर क्यों तैनात है 600 भारतीय सैनिक? हिजबुल्ला आईडीएफ तनातनी में निभा रहे बड़ी भूमिका। दरअसल पश्चिम एशिया में बीते काफी समय से तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने तो हिजबुल्ला और इजराइल को जंग की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस तनातनी के बीच भारतीय सेना ने शांति बनाए रखने में एक अहम रोल अदा किया है। भारतीय फौज संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत इजराइल लेबनान के अशांत बॉर्डर पर अपनी मजबूत उपस्थिति जारी रखे हुए है। वर्तमान में 600 भारतीय सैनिक ब्लू लाइन पर तैनात है, जो कि लेबनान से इजराइल की वापसी के बाद साल 2000 में स्थापित सीमा थी। ये फोर्स लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल का हिस्सा है जो युद्ध क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समर्पित है। तो वहीं आपको बता दें, फिर खालिदा जिया के सिप है सालार से मिलने पहुंचे भारतीय उच्चायुक्त, कह दिया हम किसी के खिलाफ नहीं। मोदी ने पंचशील दोहराया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर क्वाड की बैठक के बाद एक बार फिर ये साफ कर दिया था कि भारत किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। दरअसल उस वक्त पीएम सीधे तौर पर चीन को यह संदेश देना चाह रहे थे जो क्वाड को उसके विरोध में बनाया गया एक संगठन मानता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के तुरंत बाद ही पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भी एक अहम डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी देखने को मिला है। ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव से मिलने पहुंचे। खालिदा जिया की बीएनपी शुरू से ही भारत के खिलाफ मुखर नजर आई है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने का भी बीएनपी ने इसका विरोध किया। पार्टी ने यह मांग की थी कि भारत को हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। बीएनपी का आरोप है कि हसीना के राज में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ता कभी बराबरी का रहा। साथ ही उनकी पार्टी बानी के बंटवारे के मुद्दे पर भी भारत को घेरती रही है। तमाम विरोध के बावजूद भारतीय उच्चायुक्त ने बड़ा दिल दिखाते हुए बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम से मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका से खरीद रहा है अपना भारत दुश्मनों का काल MQ-9B किलर ड्रोन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में ड्रोन डील के रोड मैप की चर्चा की। अमेरिका ने भी भारत के 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीदने के फैसले का स्वागत किया है। ये डील दोनों देशों के रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिसमें सैन्य इंटर ऑपरेटिबिलिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, स्पेस और साइबर सहयोग शामिल है। बता दें कि भारत अमेरिका के बीच ये ड्रोन डील अक्टूबर में होगी, जिसमें भारत अमेरिका से नौसेना, सेना और वायुसेना के लिए ड्रोन खरीदेगा। जी हाँ, तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अमेरिकी सेना इस्तेमाल करेगी मेड इन इंडिया चिप, भारत का सेमीकंडक्टर प्लांट जिससे मिला यूएस स्पेस फोर्स का साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय अमेरिकियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आप अमेरिका में भी मेड इन इंडिया चिप को देखेंगे। ये सुनते ही हजारों लोगों से भी ऊपर संख्या में भरी उस हॉल में तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बढ़ती निर्माण क्षमता के बारे में बोल रहे थे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्थापित होने वाले प्लांट के निर्माण में अमेरिकी सेना की सबसे आधुनिक शाखा यूएस स्पेस फोर्स मदद करने जा रही है। दोस्तों, प्लांट के जरिए भारतीय रक्षा बलों के साथ ही अमेरिकी सशस्त्र बलों और उसकी सहयोगी सेनाओं को भी सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई की जाएगी, जो भारत के लिए बड़ा ही प्राउड मूवमेंट होगा। इस पर मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा और थैंक यू मोदी जी भर भर के कहिएगा। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मिलता है अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।